फर्स्ट ऑफ ऑल चिन्मय मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपने एनडीए का रिटर्न एग्जाम हुआ है, आपने उसको क्लियर किया है। और पूरी एकेडमी की तरफ से मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। तो सबसे पहले तो चिन्मय थोड़ा सा हमें अपने बारे में आप बताइए कि कहाँ से और आपकी फैमिली का कौन है। थैंक यू सर। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरा बर्थ नागपुर में हुआ था, तो वैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ। और दिल्ली में मैं मतलब बचपन से दिल्ली में हूँ और बिरला विद्या निकेतन में पढ़ा हूँ। और 10th में मैंने सोचा था कि मैं इंडिया का पेपर दूंगा, और जैसे ही 12th क्लास शुरू हुई थी तब मुझे इतना पता नहीं था कि 11th में भी इंडिया दे सकते हैं। तो चिन्मय थोड़ा सा आपके एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो कैसे आपने अपनी मतलब ये जो एनडीए की जर्नी थी, जैसे आपने बताया 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि आपने अपने एनडीए के एग्जाम को स्टार्ट करना है। सर 11th के जो फाइनल पेपर थे उसी के बाद मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था। और फिर मैंने मतलब 11th से ही पढ़ना तो शुरू कर दिया था, बट एक जो पोस्ट होता है वो एक मतलब जब एग्ज़ाम थोड़ा पास आता है तभी थोड़ा मिलता है कि अब एक्चुअली में पढ़ना जरूरी हो गया है। और मोस्टली मैंने मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया था एडमिशन की तरह। मतलब अभी तो हमारी तब की आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। यस सर, तब से ऑनलाइन क्लासेस हैं। वो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मतलब जैसे आपने बोला कि आप +1 से ही स्टार्ट आपने अपना एग्जाम को स्टार्ट कर दिया था, तो ये भी हम सभी बच्चों को पता है, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं, कि जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम आपका 11th का 12th का ही सिलेबस आता है। तो जब आप अपनी एक रेगुलर स्टडी कर रहे थे क्लासेस में, और जब उसके बाद आपने कोचिंग के थ्रू आपने स्टार्टिंग अपनी प्रिपरेशन करी, तो क्या एक बेसिक डिफरेंस नजर आता है आप सेल्फ स्टडी में और यहाँ से आप? सर बेसिक डिफरेंस तो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो है। सर हम लोग थ्योरी वगैरह तो पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चंस देख के उसे सॉल्व कैसे करना है उसके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो एक आपको किन सब्जेक्ट्स में लगता था कि अगर आपने जो अपनी प्रिपरेशन करी है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आई अपने अंदर? सर मैंने 11th में साइंस की थी, तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब के बारे में पता नहीं था, तो उस वाले जो फेज है उसमें मुझे बहुत फायदा मिला। तो अब जैसे आपने वो एग्जाम दिया सितंबर में, और अब आपने जो एग्जाम दिया, इन दोनों एग्जाम में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा था एग्जाम के पैटर्न के? सर एग्ज़ाम पैटर्न तो मेरे हिसाब से सेम ही था, बट जैसे पहले वाले पेपर में मैंने मैथ्स अच्छी तरीके से नहीं किया था, मैं बहुत लाइटली लेके चल रहा था। बट जब मेरा पास नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ये मैथ्स और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और साथ ही में जो सोशल स्टडीज़ वाले चैप्टर्स है उसको भी एक बार थोड़ी रिवाइज। सर शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा काम आती है, क्योंकि पेपर जल्दी करना होता है, कम टाइम में काफ़ी क्वेश्चंस करने होते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना पड़ता है, तो मैंने तो बेसिकली पहले अपनी एनसीईआरटी एक बार अच्छे से सॉल्व की थी, और एनसीईआरटी के अलावा मैंने जो स्टडी मटेरियल था मेरे पास और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एनडीए के वो सारे सॉल्व किए।